आज गृहस्थ गीता का 8वें अध्याय में विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान में आचार्य भट्टेकर स्वामी कहते हैं मूलाचार ग्रंथ के अंदर ये आणेय भवगयम जीवाणम पुण्यपाव कम्यफलम उदय श्रोदीर्ण कम बंधम मोक्षम चविच्छेनादि। आचार्य कह रहे हैं जीवों के एक और अनेक भव में होने वाले पुण्य पाप कर्म के फल को तथा कर्मों के उदय उदीर्णा बंध और मोक्ष को जो ध्याता है उसके विपाक विचय धर्म ध्यान होता है। अपाय विचय धर्म ध्यान में हमने चिंतन किया था कि कैसे कैसे दुख चारों गतियों में मिलते हैं, और विपाक विचय धर्म ध्यान में हमको चिंतन करना है कि जीव को सुख दुख किस कर्म के उदय से मिलते हैं, उसके पुण्य पाप का क्या फल अनेक भवों में प्राप्त होता है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। उसके विषय में जीवन में धर्म ध्यान का अवतरण हुआ हो तो किस कर्म के उदय से में, और अधर्म का उदय हुआ हो तो किस कर्म के उदय से। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि धर्म ध्यान में किस कर्म के उदय से हमारे जीवन में ये पाप कर्म का उदय आता है और किस कर्म के उदय से हमारे जीवन में पुण्य कर्म का उदय आता है। विपाक विचय, विपाक माने होता है फल, विचय माने होता है चिंतन करना। हमें जो कुछ भी फल मिल रहा है चिंतन करो किस वजह से मिल रहा है। हमारे जीवन में सुख और दुख जो आ रहा है उसके बारे में सोचने का प्रयास करो, क्यों सुख आया है और क्यों दुख आया है। आप विचार करना, यहाँ पर आचार्य हमारे कहना चाहते हैं कि अगर धर्म ध्यान तुम कर रहे हो, आज्ञा विचय, विपाक विचय और विपाक अपाय विचय और विपाक विचय। विपाक विचय का मतलब है केवल संसार की अवस्थाओं को देखो। संसार में सुख मिला है तो क्यों और दुख मिला है तो क्यों। ये सभी को मालूम है, जैसे को तैसा, टिक फॉर बोलो ना टैग, मतलब जैसे को तैसा ही होने वाला है। अगर आपने संसार में लोगों को सुखी किया है तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपने संसार में लोगों को दुखी किया है तो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। विचार करके रखना, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, इनको सुख और दुख कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सुख और दुख दे सकता होता तो हमारे ख्याल से हमारा कर्म सिद्धांत समाप्त हो जाता। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है ना। आप लोग गाना आना भी गाते हैं ना, सबको कौन सा है अपने अपने कर्मों का। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको मिलता है। और जब तक तुम्हारे मन में ये धारणाएं चल रही हैं, अच्छा किया वो मैंने और बुरा किया तो उसने, तो समझ के रखना तुम कर्म सिद्धांत समझते नहीं हो। कर्म सिद्धांत को एक बार समझ लो। जिनागम में 8 कर्म बोले हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अगर तुम्हारे ज्ञान का क्षयोत्सव बढ़ता जा रहा है, ज्ञान का क्षयोत्सव बहुत अच्छा है, तो समझना आपने विद्वान लोगों की प्रशंसा की होगी, आपने ज्ञान के उपकरण बांटे होंगे, आपने किसी को ज्ञान में डिस्टर्ब नहीं किया होगा, आपने एग्जाम किया होगा तो बिना नकल के किया होगा। और ज्ञानावर्णी का कर्म का बंध कैसे होता है, आप विचार करके रखना। अगर हमें पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा है, अगर हमारे पास इतना क्षयोत्सव नहीं आ रहा है, तो हमने दूसरों को डिस्टर्ब किया होगा, दूसरों के ज्ञान में अड़भंगा लगाया होगा, दूसरों के ज्ञान में हमने अड़चन डाली होगी। ये ख्याल करना, ये कर्म सिद्धांत कोई काट नहीं सकता। ऐसा चिंतन करो, भगवान को, पारसनाथ को भी 10 भव लग गए कर्म काटने में,
लेकिन वो 10 भावी कर्म उन्होंने समता पूर्वक काट लिए। आपको तो केवल एक ही भाव मिला है। हमसे किसी ने पूछा सबसे कम शब्दों में मोक्ष मार्ग क्या है? सबसे कम शब्दों में। हमसे इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं याद नहीं होती, हमसे इतना बड़ा चारित्र नहीं लिया जाता, हमसे इतने व्रत नियम संयम नहीं होते, हमसे इतनी जप ताप पूजा नहीं होता, तो हमें सबसे कम शब्दों में मोक्ष मार्ग क्या है? ख्याल करना, आचार्य कहते हैं, हमारे ज्ञानी मनीषी कहते हैं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो उन्हीं का कह रहा हूं, तो विचार करना। वो कहते सबसे कम शब्दों में, सबसे कम सरल शब्दों में मोक्ष मार्ग इतना ही है, समता और संयम। अतीत के पापों का उदय आए तो समता को धारण करो, भविष्य में पाप ना लगे इसलिए संयम को धारण करो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग पक्का। और आप विचार करना, और कम शब्दों में समझना है, एक ही शब्द है क्षमा। जहां क्षमा भाव है वहां मोक्ष का सद्भाव है। क्षमा में कितने शब्द हैं? कितने हैं? कौन कौन से? छा और मोक्ष में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? आया समझ में? रोज करते रहते क्षमा क्षमा, लेकिन आज तक नहीं कहा कि क्षमा में ही मोक्ष छुपा है। क्षमा में भी छा और माँ है, और मोक्ष में भी माँ और छा है। बस इधर का छा उठा के इधर लगा दो तो वो क्षमा वही मोक्ष बन जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्षमा धारण करो, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। विचार करना, हमें इतना ही सोचना है, इस संसार में जो भी जीव हैं, अभी आपको ये लगेगा कि फिर हमारा कर्तव्य खत्म, क्योंकि सबको अपनी अपनी करने का फल मिल रहा है। कसाई काट रहा है, उनने पहले काटा था, अब ये काट रहा है, इसीलिए हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी को कोई जेल की सजा हो रही है, उसने पहले जेल दी होगी इसलिए उसको हो रही है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है ना? आप विचार करना, किसी ने एक्सीडेंट किया होगा, आज उसका भी हो रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं है। हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। आप विचार करना, ऐसा हम सोचेंगे तो पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। एक अच्छा सा जोक याद आ गया। एक लड़के को एक पिता ने पीटा। पिता ने पूछा, लड़के ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी आप हमें मार रहे हो, क्या तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें मारते थे क्या? ने हाँ, हमारे पिताजी भी मारते थे। उनके पिताजी भी मारते थे क्या? ने हाँ, उनके पिताजी भी मारते थे। उनके पिताजी भी मारते थे क्या? ने हाँ। तो उन्होंने कहा खानदानी गुंडागर्दी है, चली आ रही है, इसे खत्म कब किया जाएगा? वो पिता भी मारते थे, तुम भी मार रहे हो, हम भी मारते रहे, एक खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी? तो विचार करके रखना, एक कर्मों की खानदानी आदत है कि चलती रहेगी। अब इतना ही हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए कि एक कर्म करोगे दूसरा मिलेगा। अगर तुमने मारा तुम्हें कोई मारेगा, तुम किसी को गाली दोगे तुम्हें कोई गाली देगा, तो ये कटेंगे कब? इसलिए कटेंगे कि जो बोले तुम्हें ईंट का जवाब, मालूम है तुम यही सोच रहे हो। अब विचार करके रखना, जब तक ईंट का जवाब पत्थर से देते रहोगे ना, तब तक फूल कभी खिलने वाले नहीं है। पहले के लोग होते थे, बोलते थे कि वाणी ऐसी बोलिए, दादाजी को स्थान दो, कुर्सी दो, ये बिल्कुल कैमरे के सामने ही आने वाले हैं, इनकी फोटो खींचो, ये चल रहा हो इनके लिए, और मेहमानों का स्वागत करना पड़ता। आप विचार करके रखना, पहले का एक सूत्र था, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होई। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई। अगर तुमने ऐसे से बोल दिया ना तो गड़बड़ा जाएगा। एक रास्ते से एक पहलवान चला जा रहा है, ऊपर से एक ईंट गिरी,
पहलवान ने ईंट उठाई, उसने कहा अच्छा समझता नहीं है, मैं रास्ते से निकल रहा हूं, मेरे ऊपर ईंट डाल रहा है, आज देखता हूं इसी ईंट से इसका सर फोड़ूंगा। वो ईंट लेके ऊपर की मंजिल पे जाके देखा, 4-5 पहलवान कसरत कर रहे थे। उन्होंने क्यों रे कैसे ऊपर आया? कुछ नहीं, आपकी ईंट गिर गई थी, इसे वापस देने आया। आप विचार कर, है ना, तुम्हारा जोर किस पे चलता है? कमजोर व्यक्ति पे जोर चलाते हो, कोई ताकत बराबर वाला मिले तो पता चले। तो आप विचार करना, हमें इतना ही सोचना है कि ये कर्मों की जो बमबारी चल रही है ना, बरसों से चली आ रही, जन्मों जन्मों से चली आ रही है, इसे काटने के लिए समता को धारण करो। आज तुम्हारा घर में इज्जत है, घर में सम्मान है, सब जगह तुम्हें लोग चाहते हैं, क्योंकि तुमने लोगों को चाहा होगा, आदर दिया होगा, सत्कार दिया होगा। आप हमारे विपाक विचय धर्म ज्ञान में इसको बहुत विस्तार से आप गृहस्थ गीता में पढ़ना। इतना ही विचार करके रखना कि हम उसे समझें। हमारे साथ 1% भी हमारे बही खातों में कहीं मिलावट हो सकती है, हमारे बही खातों में कोई संख्या आगे पीछे हो सकती है, हमारे बही खातों में कहीं लिखा पढ़ी में भूल चूक हो सकती है, लेकिन कर्म के बही खातों में 1% भी भूल चूक हो, क्योंकि वो लिखने वाले तुम खुद हो और काटने वाले भी तुम हो। कभी किसी को दोष मत देना। अगर तुम्हें लोग कुछ अच्छा बुरा कह रहे हैं तो इतना ही कहना, हमने जैसा किया था वैसा हमें फल मिल रहा है। अच्छा मिले फूलना मत, और बुरा मिले तो कूलना मत। अच्छा मिले तो आपको कोई प्रशंसा करे तो आप उस प्रशंसा को पचाने की कोशिश करना, और वो काम अच्छा और ज्यादा करना, क्योंकि ज्यादा करने से हमारा वो अच्छा काम हमें एक दिन पुण्य फला अरहंत पद की प्राप्ति दिलाने में कारण बनेगा। आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में विपाक विचय धर्म ध्यान को जरूर चिंतन करो। अभी तो हमने पढ़ लिया कि विपाक विचय धर्म ध्यान होता है। संसार के जीव नारकी अगर दुखी हो रहे हैं तो क्यों? क्योंकि यहां पर जिन लोगों ने झूठ बोला था ना, नरक में जाकर उनकी जिब्बा को छेदा जाता है। अपने भारत में एक मंदिर बना है, नरक मंदिर, उसका नाम ही है नरक मंदिर। कहां पर है? हाँ, थाईलैंड में। हाँ, थाईलैंड में, थाईलैंड में नरक मंदिर है, थाईलैंड में है। आप लोगों ने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, हमें तो लोगों ने, बच्चों ने दिखा दिया। ऐसा मंदिर थाईलैंड में जैसे ही घुसो तुम्हें फीलिंग होने लगेगी तुरंत कि नरक में क्या क्या होने वाला है। यहां पर अगर आपने अपनी जिब्बा से झूठ बोला है और आप उसे चाहो भी मिटा दें तो मिटेगा नहीं। क्षमा से थोड़ी देर काम तो चल जाएगा, वो व्यक्ति तो मान जाएगा, लेकिन जो कर्म लिख गया नरक में उसकी जिब्बा छेदी जाती है। जो यहां पर गलत चीजों का सेवन करता है, विचार करना, रात्रि भोजन भी हमारे आगम के अनुसार मांस खाने के बराबर है। रात्रि में पानी पीना भी हमारे जिनागम के अनुसार खून पीने के बराबर है। कोशिश ये करो कि हम दिन में खाने का प्रयास करें। ख्याल करना, जो रात्रि भोजन आदि करते हैं उनको नरक में उनका ही शरीर का मांस काट के खिलाया जाता है। जो चोरी चपाटी करते हैं, जो परस्त्री हरण करते हैं, उनको वहां पर कितने दुख हैं, कितने दुख, निगोद के दुख, उनके सबके कर्म उदय में हैं। ऐसे कर्म हमारे भी उदय में आ सकते हैं। हम लोग जब नरक से निकले ना तो हमने बहुत वायदे किए। नरक की दुखों में हमने ये भगवान से वायदा किया था, बस भगवान एक बार मनुष्य पर्याय पालूं, फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर मैं चोरी नहीं करूंगा, फिर मैं किसी के पास गलत निगाह नहीं डालूंगा, फिर मैं रात्रि में भोजन आदि नहीं करूंगा, फिर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। एक बार हमें बस मनुष्य पर्याय मिल जाए। सबने वादा किया,
सब बातें भूल गए, सब बातें भूल गए। आप विचार करके रखना, हमारे वादे भी कैसे हुए, नेताजी जैसे हो गए। आप विचार करके रखना, वादे हमारे सब भूले जाते। इतना ही ख्याल करो। हमें अपने जीवन में उस प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करना है। आज तुम्हें जैन कुल मिला है ना, इसकी महत्ता समझना। कहते हैं शेरों की सवारी और ये जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं है। जैन कुल में जन्म लेना मात्र, केवल नाम के आगे जैन, कितना सम्मान है जैन का। ख्याल करना, एयरपोर्ट पे जाओ, फ्लाइट में जाओ, वहां अलग से लिखा है फ्रूट, जैन भोजनालय, जैन सब, हर जगह जैन को सबसे पहले सुविधा मिलती थी। लेकिन अभी हम लोगों ने अपने आचरण को ऐसा बना लिया जिसके लिए आप विचार करना, पंचायतों में जैन आदमी को रखा जाता था। जैन कुल में जन्म लिया है, हम इस जैन कुल के सम्मान को बरकरार रखें। अगर इस कुल में जन्म लेने के बाद हम नॉन वेज या ड्रिंक करते हैं या हम कोई चीज गलत चीजों का सेवन करते हैं तो इसका फल भी मिलेगा। हमें इतना ही सोचना है, यहाँ पर जो हमारे पास अच्छा कुल मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, तो हमने कितनी सेवाएं की होंगी लोगों की। आज हमारे पास वो पुण्य उदय में आ गया है। आप लोग आज इस विपाक विचय धर्म ध्यान को बहुत गहराई से चिंतन करना, सोचना। हमारे यहाँ एक पुस्तक है भवत्रय, उसमें हर चीज के कर्म लिखे हैं। चश्मा किस कर्म के उदय से लगा, हमने इन आंखों का दुरुपयोग किया, इन आंखों से गलत देखने का प्रयास किया तो हमको चश्मा लग गया। हमारे आवाज क्यों बंद हुई, हमें गूंगापन क्यों मिला, हमने इस मुख का दुरुपयोग किया इसलिए हमें गूंगापन मिल गया। हम बहरे क्यों बने, हमने दूसरों की निंदा आलोचनाएं सुनी इसलिए हम बहरे बन गए। हम निर्धन क्यों बने, निर्धन, हमारे पास पैसा नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने दूसरों का पैसा हड़प लिया था इसलिए हम निर्धन हो गए। आप विचार करके रखना, हमने जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा फल हमें प्राप्त होता चला गया। विपाक विचय धर्म ध्यान में आचार्य भगवान यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान का मैं खुद ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे आचार्य भगवान से जो भी आप विचार करना, हमें यहाँ सोचना है कि हमने जो जो भी कर्म किए हैं वैसा ही हमें फल मिल रहा है। जिनको दुख मिल रहा है उनके पाप का उदय है और जिसको सुख मिल रहा है उनके पुण्य का उदय है। हमें भी दुख और सुख पाप पुण्य कर्म के उदय से ही मिलते हैं, ऐसा विचार करना हमारे विपाक विचय धर्म ध्यान है। तो आज इतनी ही चर्चा करूंगा कि विपाक विचय धर्म ध्यान से हम कैसे अपने विपाक विचय धर्म से बचना नहीं है, चिंतन करना है, किसी पर संकल्प कर लेना। हम अपने सुख और दुख के खुद ही निर्माता हैं, हम दूसरों के निर्माता ना बनाएं, तभी हमारे जीवन की सफलता होगी, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। हम इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।